नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय करवा रहे हूं रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। उसी कड़ी में आज लेकर के आए हैं परंपरागत सामान्य ज्ञान का पार्ट 2 है। इसमें 39 क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन रेलवे के साथ साथ वो एग्ज़ाम जिसमें कि सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है। जब हम क्वेश्चन पढ़ा करें तो आप लोग भी साथ में पढ़ा करिए, और जब आंसर बोलते हैं तो आप लोग भी मन में आंसर बोला करिए, इससे कि ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी सही है, श्रीनगर। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। यह ट्यूलिप गार्डन लगभग 12 हेक्टेयर में फैला है, जो एशिया में सबसे लंबा है। यह गार्डन वर्ष 2007 में खोला गया। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी जे.के. राउलिंग, ऑप्शन डी जे.के. राउलिंग। जो रॉबर्ट गालब्रेथ जे.के. राउलिंग का उपनाम है, जो हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका हैं। जे.के. राउलिंग जो है ये रॉबर्ट गालब्रेथ का उपनाम है, जो हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन, भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है। ऑप्शन बी मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने वर्ष 1903 में भौतिकी में अपने पति पियरे क्यूरी के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। वर्ष 1911 में रसायन विज्ञान में उन्हें रेडियो एक्टिवता की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी। ऑप्शन बी एलिजाबेथ ब्लैकवेल, ऑप्शन बी एलिजाबेथ ब्लैकवेल। 23 जनवरी 1849 को एलिजाबेथ ब्लैकवेल पहली महिला बनी जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से मेडिकल की डिग्री हासिल की। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड डैश के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन सी पंजीकृत किए पेटेंट की संख्या, पंजीकृत किए पेटेंट की संख्या। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड को पंजीकृत किए पेटेंट की संख्या के लिए जाना जाता है। उनके द्वारा पंजीकृत किए गए पेटेंटों की संख्या 535 थी। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी क्या है। जो स्वदेशी है वो क्या है, इसका तो नाम आपने सुना होगा। ऑप्शन ए सही है, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का अथवा अपने देश में निर्मित, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है स्वदेशी कहलाएगी। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। ऑप्शन ए राजस्थान। अगर इसमें ऑप्शन राजस्थान ना होता, अगर उत्तराखंड होता तो आप लोग उत्तराखंड को टिक मारते। इसमें राजस्थान है, इसलिए इसको राजस्थान को सही कर लगाएंगे, क्योंकि वृक्षों से चिपककर सर्वप्रथम अपने प्राणों की आहूति देने की घटना सितंबर 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली, अब खेजड़ी गांव में घटित हुई। अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियां आसूबाई, रत्नीबाई तथा भागूबाई ने हरे पेड़ काटे जाने का विरोध किया था। अंततः पेड़ से लिपटने के कारण अमृता देवी तथा उनकी पुत्रियों का वध कर दिया गया। चिपको आंदोलन में तहलका मचाने वाली घटना मार्च 1974 में सीमांत जिला यानी कि चमोली उत्तराखंड, तब ये उत्तर प्रदेश में था, कि रेड़ी गांव में हुई, जिसमें पुरुषों की अनुपस्थिति में गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको पद्धति को अपनाकर महिलाओं ने रैड़ी गांव में वनों को भारी विनाश से बचाया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है, या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है और इस तरह तत्व मीमांसा तथा अस्तित्ववाद को अस्वीकार करता है। ऑप्शन डी निश्चयात्मकता।
निश्चयात्मकता। अगला क्वेश्चन, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं इसमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म क्या है, भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? ऑप्शन डी मंदिर हिंदू। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो हैं ये धार्मिक ग्रंथों के साथ धर्म का युग्म है, जबकि मंदिर जो है क्या है, एक धार्मिक स्थल है। अगला क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ सेकेंड हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई हैं। उसने डैश द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था। ऑप्शन डी महारानी विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच डैश में स्थित है। ऑप्शन सी कन्याकुमारी। विवेकानंद स्मारक शिला तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। इस स्मारक का निर्माण वर्ष 1970 में विवेकानंद शिला स्मारक समिति द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता की प्राप्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शन डी न्यूयॉर्क, इसको आप लोग याद रखेंगे। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित एक विशाल मूर्ति है। इस कांस्य प्रतिमा की डिजाइन फ्रांसीसी वास्तुकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी ने तैयार की थी तथा गुस्ताव इफेल ने इसे बनाया एवं 28 अक्टूबर 1886 को स्थापित किया। यह फ्रांस के लोगों द्वारा अमेरिका को दिया गया उपहार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आज़ादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई? ऑप्शन बी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अगला क्वेश्चन, एफेल टावर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस। इसकी ट्रिक भी दोस्तों करवा चुके हैं, अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लेना। एफेल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एक लौह टावर है। इसका निर्माण 1887 से 1889 ईस्वी के मध्य सैंप दे मार्स में सी नदी के तट पर पेरिस में हुआ। इसका निर्माण एवं डिजाइन गुस्ताव एफेल ने किया, अतः इन्हीं के नाम पर इसका नाम एफेल टावर रखा गया। अगला क्वेश्चन, दोस्तों सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? ऑप्शन ए ब्राज़ील। ब्राज़ील की क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसकी ऊंचाई 39.6 मीटर यानी कि 130 फीट है। अगला क्वेश्चन, उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। ऑप्शन बी सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन नाडु कहा जाता था? ऑप्शन ए कोल्लम। ऑप्शन ए कोल्लम। कोल्लम को प्राचीन काल में डेसिन गनाडु के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? ऑप्शन बी कनाडा। ऑप्शन बी कनाडा। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप वर्ष 2003 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। यह प्रथम कनाडाई वैज्ञानिक उपग्रह था। अगला क्वेश्चन, किस शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है? ऑप्शन बी ग्वालियर। कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका नामकरण हॉकी के महान खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर किया गया। अगला क्वेश्चन, ड्रैगन क्या है? जो ड्रैगन है वो क्या है? ऑप्शन बी एक कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कार्यों की आपूर्ति करता है। ड्रैगन एक मुक्त उड़ान वाला अंतरिक्ष यान है जो लोगों और कार्गो दोनों का वाहक है। अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है।
श्रीलंका के जो वर्तमान प्रधानमंत्री वो हैं महिंद्रा राजपक्षे और जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गोताबाया राजपक्षे। अगला क्वेश्चन, किस नेता को ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? ऑप्शन ए व्लादिमीर द ग्रेट। व्लादिमीर प्रथम, जिसे सेंट व्लादिमीर या व्लादिमीर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यून रस, जिसे अब यूक्रेन के नाम से जाना जाता है, प्रथम क्रिश्चियन शासक था जिसने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया। अगला क्वेश्चन, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी स्टॉकहोम। नोबेल म्यूजियम स्टॉकहोम में स्थित है। यह संग्रहालय वर्ष 1901 में से वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार विजेताओं और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के जीवन दर्शन को प्रसारित करने के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्तों, आशा कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? ऑप्शन सी जोसेफ फ्राई एवं संस ने। जोसेफ फ्राई एवं संस ने 1847 ईस्वी में पहला चॉकलेट बार जोसेफ फ्राई ने बनाया। उन्होंने कुछ कोकोआ पाउडर और चीनी के मिश्रण से एक पेस्ट तैयार किया। 1851 ईस्वी में अमेरिकियों द्वारा पहली बार चॉकलेट का परिचय कराया गया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में घंटा वाली बटन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। यह ग्रेट ब्रिटेन का जहाज था जो कि 1912 को एक हिमखंड से टकराकर डूब गया था। अगला क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था और मार्टिन कूपर अमेरिकी इंजीनियर थे जो कि मेट्रोला कंपनी में थे। 1973 में उन्होंने पहले सेलुलर मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। उनके नेतृत्व में उनकी टीम ने इसे विकसित कर यानी कि 10 साल के बाद 1973 के 10 साल बाद 1983 में बाज़ार में उतारा। अगला क्वेश्चन है, बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? जो बैंड एड है इसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए यर्ल डिक्सन। ऑप्शन ए यर्ल डिक्सन। बैंड एड का आविष्कार वर्ष 1920 में थॉमस एंडरसन एवं जॉनसन एंड जॉनसन के कर्मचारी एल डिक्सन ने अपनी पत्नी जोसेफाइन के लिए किया, जो अपने लिए भोजन पकाते समय जल गई थीं। अगला क्वेश्चन, पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन डी सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट जो थे ये अमेरिकी उद्योगपति हैं और इन्होंने 1836 ईस्वी में इसे पेटेंट कराया। अगला क्वेश्चन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? जो फाउंटेन पेन है उसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी लेविस ई वाटरमैन। लेविस एडिसन वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। उन्होंने आइडियल पेन कंपनी तथा वाटरमैन पेन कंपनी की भी स्थापना की। अगला क्वेश्चन, थॉमस किलफर्ड अल्बर्ट डैश के आविष्कार से जुड़े हैं। ऑप्शन बी क्लिनिकल थर्मामीटर। देखिए यहाँ थॉमस है, यहाँ भी थर्मामीटर में भी थर्मा है, तो इससे आप इसको आसानी से समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन, एंटोनियो मेउसी डैश के आविष्कार से संबंधित हैं। ऑप्शन ए टेलीफोन। एंटोनियो मेउसी टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित हैं। उन्होंने यूएस पेटेंट कार्यालय में अपने आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए आवेदन किया किंतु पेटेंट ना हो सका। तत्पश्चात अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर 1876 ईस्वी में पेटेंट कराया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? ऑप्शन ए टेलीफोन का। जो टेलीफोन था उसका आविष्कार
मेउसी ने किया था, लेकिन उनका जो पेटेंट था वो नहीं हो पाया। इसके बाद 1876 में उसका पेटेंट ग्राहम बेल ने करवा लिया था, इसीलिए ग्राहम बेल को टेलीफोन का आविष्कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ईमेल का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए रे टॉमिल्सन। ईमेल टॉमिल्सन, देखिए मेल टॉमिल्सन ऐसे आवाज़ आ रही है, तो ईमेल का आविष्कार हो जाएगा रे टॉमिल्सन। और रे टॉमिल्सन जो थे वो अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, जिन्होंने पहली बार ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इस कार्यक्रम के अर्पानेट प्रणाली का गठन कर वर्ष 1971 में किया। यह प्रणाली अर्पानेट से जुड़े लोगों के लिए उपयोगकर्ताओं के बीच मेल भेजने के लिए सक्षम थी। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? जो स्टेनलेस स्टील है उसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी हैरी बियरली। ऑप्शन सी हैरी बियरली। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? एसएमएस का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसका जो आविष्कार किया था, जो जनक हैं वो हैं मैटी मैक्यूनेव। मैटी मैक्यूनेव। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इजी हैं। यदि आप इसके पहले अगर इसको एक बार कभी पढ़े होंगे या फिर आपको जानकारी में होंगे, तो आप जब बोल रहे हैं तो आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? जो वीडियो खेल है उसका जनक किसे कहा जाता है? राल्फ एच बेयर को। देखिए वीडियो, यहाँ वेयर आ रहा है, यानी कि वीडियो बेयर ऐसे आवाज़ है, ऐसे आप समझ करके याद कर लेंगे, राल्फ एच बेयर। जो राल्फ एच बेयर थे ये अमेरिकी जर्मन थे, इन्होंने वीडियो खेल के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जो फेसबुक है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन बी 2004 में। जो फेसबुक के संस्थापक हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? एसएमएस मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस, तो ये ऑप्शन बी सही है, वोडाफोन। और जो वोडाफोन है इसका पहले नाम था हच। जो वोडाफोन है इसका पहले नाम हच था। 3 दिसंबर 1992 में पहला एसएमएस वोडाफोन जीएसएम नेटवर्क पर भेजा गया। जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन, भारतीय टेलीकॉम द्वारा हाइक मैसेंजर का नाम आपने सुना होगा या तो चलाते होंगे। हाइक मैसेंजर एप्लीकेशन को किस दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था? ऑप्शन डी सॉफ्ट बैंक। ऑप्शन डी सॉफ्ट बैंक। हाइक मैसेंजर इंटरनेट के द्वारा स्मार्टफोनों पर चलने वाली एक तत्क्षण मैसेजिंग सेवा है। इसके उपयोगकर्ता एक दूसरे को टेक्स्ट संदेश के अलावा ऑडियो, छवि, फाइल, वॉइस संदेश, वीडियो तथा अपनी स्थिति भेज सकते हैं। इसकी शुरुआत 12 दिसंबर 2012 को हुई। हाइक के लिए भारतीय इंटरप्राइजेज तथा सॉफ्ट बैंक ने समझौता किया। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमारा था 39 क्वेश्चन थे, ये सारे 39 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ।